हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मतलब जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है लेकिन एग्रीमेंट कह रहा है कि जो बैलेंस शीट के अंदर हमारे रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं, उन्हें कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना है, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था टॉपिक वो ये था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है पार्टनर्स के बीच में और एग्रीमेंट कहता है कि ये रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस हैं बैलेंस शीट में, तो उन्हें कहां ट्रांसफर करना है, कैपिटल में। ठीक है, तो मैंने समझा दिया था आपको। लेकिन अब ये जो टॉपिक है, ये सेकेंड सिचुएशन है। इसमें क्या है कि ये रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस जो बैलेंस शीट में है, इनको एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इनको ट्रांसफर नहीं करना। तो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे ये जानने से पहले हम समझते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। देखो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, ठीक है, तो हमें पता है कि ऑब्वियसली किसी ना किसी पार्टनर को जो है गेन होगा और किसी पार्टनर को लॉस होगा। मतलब किसी का शेयर बढ़ जाएगा तो किसी का शेयर घट जाएगा। तो होगा क्या, अगर वो रिजर्व, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आज की डेट में बढ़ती है तो मतलब आज की डेट में ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आज हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते और कल डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो कल को तो नए रेशियो में बढ़ेगा। तो जो गेनिंग पार्टनर है, जिसका शेयर बढ़ा है, उसको ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसका हिस्सा घट जाएगा, तो उस बेचारे को तो नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जिसका जितना शेयर बनता है उसको उतना शेयर मिलना चाहिए ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें ट्रांसफर भी नहीं करना है, हमें ये रिजर्व्स आज बांटने भी नहीं है और कल जो हम बांटे तो किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इसको मैं सबसे पहले समझाने की कोशिश करता हूं एक सिचुएशन से। ठीक है, सपोज करो दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है, इनका आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, मतलब ये ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये न्यू रेशियो इनका डिसाइड होता है कि भाई नया रेशियो हमारा होगा 2:1। चलो कोई बात नहीं। अब जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, उनके उस दिन इनके बैलेंस शीट में जो है जनरल रिजर्व था। क्या था? जनरल रिजर्व। कितना था? जनरल रिजर्व था 1,50,000। ठीक है, डन। अब एग्रीमेंट के हिसाब से अगर आज की डेट में अगर हम जनरल रिजर्व को ना बांटे, ठीक है, तो क्या होगा? देखो, अगर आज की डेट में बटता ये तो ए को कितना मिलता, क्योंकि इक्वल पार्टनर है दोनों, तो ए के हिस्से में आज की डेट में आता 1.5 लाख का आधा 75,000 रुपए, ठीक है। उतना ही बी को भी मिलता 75,000, ठीक है। लेकिन अगर आज की डेट में इसको नहीं बांटेंगे हम तो इसका इफेक्ट क्या होगा? देखो, ये 1.5 लाख पड़ा रह जाएगा। कल को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो किस रेशियो में बटेगा? इस रेशियो में। अब इस रेशियो के हिसाब से क्या होगा? 1.5 लाख का 2/3 मिलेगा ए को और बी को कितना मिलेगा? ए का हिस्सा बनेगा 1,50,000 का 2/3 और बी का हिस्सा बनेगा 1,50,000 का 1/3। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1 लाख और ये कितना आएगा? 50,000। बात समझ में आ गई? तो अब देखो, अगर पुराने रेशियो में बढ़ता तो ए को मिलता 75,000, लेकिन नए रेशियो में बांटोगे तो कितना मिलेगा? 1 लाख। पुराने रेशियो में बांटते तो बी को मिलता 75,000, लेकिन नए रेशियो में बांटोगे तो कितना मिलेगा? 50,000। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट ये हुआ कि 25,000 का फायदा ए को हो जाएगा, वहीं बी को 25,000 का नुकसान हो जाएगा। तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो रहा है। तो कोई नहीं चाहेगा कि भाई ये ट्रांसफर ना हो, आज ही बट जाना चाहिए। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? इसको ऐसे मैनेज करेंगे। देखो, हमें पता चल गया कि ए कौन है? ए गेनिंग पार्टनर है और बी कौन है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर ये गेनिंग पार्टनर जितना गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है? ये 25,000 रुपए गेन कर रहा है। अगर ये जो एक्स्ट्रा गेन कर रहा है वो आज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दे तो क्या होगा? अगर आज की डेट में ए जो है बी को 25,000 दे दे तो क्या होगा? कल को जब इसको 1 लाख रुपए मिलेंगे ए को, तो भी इसको कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि 75,000 तो इसके अपने मिले इसको, ठीक, प्लस जो 25,000 एक्स्ट्रा मिला वो क्या है? वो उसने ऑलरेडी बी को दिया हुआ था, वही पैसा एक तरीके से उसको वापस मिला। तो इसका कोई फायदा नहीं, इसको अपना ही हिस्सा मिला है। बी के साथ क्या होगा? बी को 50,000 आज की डेट में तो मिल ही रहा है, प्लस 25,000 वो ऑलरेडी जो है ए से ले चुका है, तो भी उसका हिस्सा 75,000 का 75,000 ही रह रहा है। तो सिंपल सेंस में क्या है कि गेनिंग पार्टनर अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उतना हिस्सा पे कर दे जितना वो गेन कर रहा है, तो
हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। फ्यूचर में जब हम रिजर्व को नए रेशियो में भी बांटेंगे तो कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब इसको करते कैसे, इसको ऐसे नहीं करते, ये मैंने बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया था। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करोगे आप गेनिंग रेशियो निकालोगे और सेक्रीफाइसिंग। तो ए का हिस्सा क्या था पुराना, ए का पुराना था 1/2, नया कितना हो गया भाई 2/3। एलसीएम लोगे 6 आएगा, ये हो जाएगा 3 - 4/6 इज इक्वल टू 1 - 6, मतलब ये गेन कर रहा है, ठीक है। ये माइनस हटा दो, 1/6 गेन हो गया। बी पे आओ, बी का 1/2 था, नया कितना है 1/3। एलसीएम लोगे 6 आएगा, 3 - 2/6 इक्वल्स टू 1/6। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। तो हमें क्लियर है कि ए कितना गेन कर रहा है 1/6 और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6। और जो अमाउंट नहीं बढ़ रहा है वो कितना 1,50,000। तो इसका 1,50,000 का अगर 1/6 ए आज ही बी को दे दे, ठीक है, तो क्या होगा, इनका सेटलमेंट हो जाएगा। फ्यूचर में जब ये बटेगा पैसा तो किसी को फायदा और किसी को नुकसान नहीं होगा। तो सिंपल वे में क्या करेंगे, ए कितना पे करेगा, ए विल पे टू बी कितना 1,50,000 का कितना गेन किया 1/6। इसको कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 25,000। आया कि नहीं आया 25,000। अब पे कैसे करेंगे, ये एडजस्टमेंट होगा कैपिटल के थ्रू, मतलब ए की कैपिटल से कटेगा, बी की कैपिटल में जुड़ेगा। और मैंने सिंपल सा ट्रिक बताया कि कैपिटल, जब कैपिटल से पैसा कटता है तो कैपिटल डेबिट, कैपिटल में ऐड होता है तो कैपिटल क्रेडिट। तो किसके कैपिटल से कट रहा है, ए के कैपिटल से, तो एंट्री होगी एज कैपिटल या फिर करेंट। करंट क्यों मैंने बोला, क्योंकि अगर फिक्स्ड मेथड यूज करेंगे तो कैपिटल की जगह करंट वर्ड यूज करेंगे, लिखेंगे एज करंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो एज कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू बीस कैपिटल या करेंट अकाउंट। कितना 25,000 और 25 हो गया, एक एक खाते से कट के बी को मिल गया, ठीक। दूसरा, इसका कैपिटल अकाउंट पे क्या असर पड़ेगा, देखो ये आपका कैपिटल अकाउंट है, ये ए और ये बी, ये है ए और ये है बी। अब देखो पैसा कटा है ए का, मिला किसको, बी को, मतलब पैसा कटा है तो इधर किस क्यों कटा है, क्योंकि इसने बी को दिया, तो यहां लिखेंगे टू बीस कैपिटल लिख के कटेगा ए में से 25,000। और बी को पैसा मिला है, कौन दिया, ए की वजह से, तो यहां लिखेंगे बाई एज कैपिटल, ए की वजह से मिला, ए के कैपिटल से इसके कैपिटल में आके जुड़ा 25,000। एज कैपिटल के थ्रू बी में जुड़ा 25,000 और बी की वजह से ए से कटा 25,000। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।